हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। स्टैटिक जीके में आज हम डिस्कस करेंगे नाटो संगठन को। नाटो क्या है, नाटो के उद्देश्य क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, स्टैटिक जीके में हमने प्रमुख संगठनों की एक सीरीज चलाई है, यानी विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम 20 से अधिक संगठनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाटो संगठन, यानी नाटो के बारे में हम देखेंगे। नाटो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य कार्यक्रम, G20, सार्क, यूनेस्को, इस प्रकार के संगठनों को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि नाटो को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नाटो को हिंदी में बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके 12 संस्थापक सदस्य थे और इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका के वाशिंगटन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य संगठन है। साल 2017 में मॉन्टेनेग्रो और साल 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया नाटो के सदस्य बने थे। यानी दोस्तों, सबसे लेटेस्ट में जो देश शामिल हुआ है नाटो में वह देश है उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अर्थ यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। ऐसा बताया गया है नाटो के आर्टिकल 5 में। यानी दोस्तों, इसको आप समझ लीजिएगा कि नाटो में 30 देश शामिल हैं। अगर 30 में से एक या एक से अधिक सदस्यों पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि सभी 30 देशों पर आक्रमण किया गया है। तो इसे बोलते हैं सामूहिक रक्षा का सिद्धांत। नाटो का उद्देश्य क्या है? तो नाटो का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका उद्देश्य क्या था कि जो सोवियत संघ था उसकी साम्यवादी विचारधारा को पश्चिमी यूरोप में रोकना। दोस्तों, नाटो का जो उद्देश्य है वो है राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। दोस्तों, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना को पैदा करना भी नाटो संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं नाटो और भारत के बीच में। तो इसका सीधा उत्तर होगा कि भारत और नाटो के बीच यही रिश्ता है कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है। दोस्तों, अब हम नाटो के जो सदस्य देश हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा देश कब शामिल हुआ था नाटो में। अल्बानिया 2009 में, बेल्जियम 1949 में, बुल्गारिया 2004 में, कनाडा 1949 में, क्रोएशिया 2009 में, चेकिया 1999 में, डेनमार्क 1949 में, एस्टोनिया 2004 में, फ्रांस 1949 में, जर्मनी 1955 में, ग्रीस 1952 में, और इसके अलावा हंगरी 1999 में और आइसलैंड 1949 में, इटली 1949 में शामिल हुआ था। इसके अलावा लातविया 2004 में, लिथुआनिया 2004 में, लक्समबर्ग 1949 में और मॉन्टेनेग्रो 2017 में इसमें शामिल हुआ था। नीदरलैंड 1949 में, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में, नॉर्वे 1949 में, और पोलैंड की बात करें तो पोलैंड 1999 में नाटो में शामिल हुआ था। दोस्तों, कुछ और देश हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा देश कब शामिल हुआ था नाटो में। पुर्तगाल 1949 में शामिल हुआ था, रोमानिया 2004 में, स्लोवाकिया 2004 में, स्लोवेनिया 2004 में इसमें शामिल हुए थे। स्पेन 1982 में, टर्की 1952 में और यूनाइटेड किंगडम 1949 में और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका 1949 में इसमें शामिल हुआ था। दोस्तों, याद रखना है कि जो भी देश 1949 में शामिल हुए हैं इसका मतलब ये है कि यही नाटो के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी नाटो के बारे में। चलिए
आज के इस लेक्चर से रिलेटेड हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, नाटो संगठन की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1952। तो दोस्तों, इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।